बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन कवरेज। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। एक जानिब तो नवा दिन इस वक्त अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और रूस की तरफ से जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट आज के दिन में की गई है वो यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर कब्जा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये जंग सिर्फ ज़मीनी जंग नहीं रही, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाई जंग नहीं रही, बल्कि अब पानियों में भी जंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त ब्लैक सी के अंदर क्या सूरत हाल है और किस तरह से तुर्की की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत रूस का रास्ता ब्लॉक करना अब रूस के लिए दर्द सर बन चुका है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त जो सबसे बड़ी और इंतहाई अलार्मिंग खबर है, जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक रूस के लिए भी और आलमी अमन के लिए भी जो रिपोर्ट है वो बड़ी अहम है कि किस तरह से रूसी फौज का भुरकस निकालने में एक जानिब तो टर्किश ड्रोन्स का बड़ा हाथ था, लेकिन अमेरिका का इसमें बड़ा हाथ निकला है। और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि यूक्रेन की इंतहाई कमज़ोर फौज के पीछे असल में कौन था और इस वक्त तक अगर रशिया को टफ टाइम दे रही है यूक्रेन की इंतहाई कमज़ोर फौज रूस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो उसके पीछे असल वजूहात क्या हैं। कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि ऑथेंटिक खबरें आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाई जाएं, पूरा पस मंज़र आपके सामने वाजे किया जाए ताकि चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और हमारे व्यूअर्स जो खबर हम दे रहे हैं उसे खुद भी वेरीफाई कर सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जो ब्लैक सी की जंग है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और ब्लैक सी जो कि जाहिर बात है यूक्रेन के बिल्कुल साथ लगता है और इस वक्त रशिया जिन शहरों के ऊपर कब्जा भी करना चाह रहा है, चाहे वो ओडेसा हो, चाहे वो मेरिपोल हो या उसमें फिर खरसान का शहर जिस पर वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, वो तमाम तर शहर वो हैं जो कि या तो वहाँ से रिवर है या वो सी एवोज की तरफ जाते हैं जो ब्लैक सी की तरफ जा रहा है, या फिर पानियों तक की रसाई आसान अल्फाज में आप कह लें कि रूस इस वक्त रोकना चाहता है। इसमें इस वक्त तक की जो इत्तलात हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि यूक्रेन के करीब जो कि ब्लैक सी का इलाका है जो कि यूक्रेन के साथ मुल्हिका है, उसमें यूक्रेन के बहरी बेड़े और रूस के बहरी बेड़े भी आमने सामने हैं। और ये अगर कहा जाए कि अब ये जंग पानियों में भी चली गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ऑलरेडी मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 का जो है वो टर्की को ये राइट देता है, टर्की ने इसे वॉर डिक्लेयर किया और उसके बाद जंगी बहरी बेड़ों का रास्ता रोका, जिसके बाद रूस को मजबूरन अपने 4 बहरी बेड़े वापस बुलाने पड़ गए। इस वक्त रशिया के वाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां पर इस कदर बमबारी हो रही है। सबसे पहले इत्तलात आई कि बांग्लादेश का एक जो शिप है, बांग्लादेश का बहरी जहाज जो है वो वहां पर तबाह हुआ, उसे वहां पर डिस्ट्रॉय किया गया, गलती से कोलेटरल डैमेज मिस कैलकुलेशन आप कह लें। इसके बाद जो इंतहाई तशवीशनाक खबर कलम ने आपके सामने रखी वो एस्टोनिया के हवाले से है जो कि नेटो का रुकन है और बमबारी की वजह से पूरे का पूरा बहरी बेड़ा कार्गो शिप जो है वो ड्राउन कर गई, वो बिल्कुल डूब गई और एक तरह से उसके हवाले से यही इत्तलात हैं कि उसका सिस्टम खराब किया बारूद ने जो कि रूस की जानिब से मारा गया था। अब इसके ऊपर भी वो एस्केलेशन नहीं चाह रहे, इसलिए खामोशी हुई। लेकिन आपको याद होगा कि जंग के पहले 2 दिनों के अंदर रशिया ने एक इल्ज़ाम लगाया था और मैंने उसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो भी की थी कि हमारे बहरी बेड़े के ऊपर अटैक हुआ है ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन की छोटी छोटी गन बोट्स की तरफ से। और ये जो गन बोट्स हैं इन्होंने हमारे बहरी बेड़े पर अटैक तो किया, लेकिन इनके पीछे असल में अमेरिका था और अमेरिकी ड्रोन्स ने समुद्री हुदूद के अंदर आकर यूक्रेन की इनकी मदद की, इन्हें गाइड किया, इन्हें फुटेजेस दी, जिसकी वजह से रूस के बहरी बेड़े को नुकसान पहुंचा। तो रशिया के जहन में वो चीज़ें भी हैं। तो इस वक्त मामलात जो हैं वो समुद्रों तक भी पहुंच गए हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम जो अमरीकी तमाम तर चीज़ें इस वक्त यूक्रेन को मिल रही हैं जिसकी वजह से भुरकस निकला पड़ा है और अमरीकी मिसाइलों ने किस तरह से रशिया को अभी तक का टफ टाइम दिया है, उस पर आने से पहले मैं कुछ एक्सक्लूसिव लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम होगा कि नेटो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है वो इस वक्त जारी हो सारी है और नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर इन पर्सन तमाम तर नेटो ममालिक के वज़राए ख़ारजा
जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई और इसमें नेटो चीफ ने एक वार्निंग जारी की है और उसने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया अपने एनालिसिस के बाद। आप ये देख सकते हैं, नेटो चीफ वार्न्स ऑफ मोर डेथ्स एंड सफरिंग टू कम। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन की जंग जो है वो अभी मजीद अमवात, मजीद तबाही और आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन कराम जो मजीद ये चीज़ें आगे तक चलेंगी और अभी आने वाले वक्त के अंदर इसकी आदत डाल लें। द डेज टू कम आर लाइकली टू बी वर्स विद मोर डेथ्स, मोर सफरिंग एंड मोर डिस्ट्रक्शन। उसने नेटो हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में उसमें ये बात कही। इसके साथ ही साथ जो कि यूक्रेन का लगातार एक मुतालबा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दिया जाए। अच्छा, नो फ्लाई जोन अगर करार दे दिया जाता है तो फौरी तौर पर रूस का एक प्लेन भी आएगा, नेटो उसे मार गिराएगा, अमेरिका उसे मार गिराएगा, उसके बाद सीधी जंग है। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे और यूक्रेन की ये बात कि इस वक्त फजाई जो नो फ्लाई जोन का निफाज है वो हम नहीं करने जा रहे। आप देख सकते हैं, नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन नॉट बीइंग कंसिडर्ड बाय नेटो, स्टोल्टनबर्ग सेज। उसने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि इससे सीधा सीधा नाज़रीन कराम एयर स्पेस, यूक्रेनियन एयर स्पेस या नेटो के ट्रूप्स हम यूक्रेनियन टेरिटरी में भेजने का अभी तक कोई फैसला नहीं कर रहे। इसके साथ ही साथ कीव जो कि दारुल हुकूमत है वहाँ पर मजीद कुछ धमाके भी हुए हैं और रॉयटर्स जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसने कंफर्म किया है। आप ये देख सकते हैं, सेवरल एक्सप्लोजन्स हर्ड इन क्विक सक्सेशन इन कीव, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। रॉयटर्स आई विटनेस हैज रिपोर्टेड सेवरल एक्सप्लोजन्स, एयर रेड सायरन्स हैव आल्सो बीन हर्ड। यानी कि बैक टू बैक सक्सेशन में कीव के अंदर जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वहाँ पर कुछ धमाके सुने गए हैं। इसके साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन का जो सबसे बड़ा और पूरे बरे आज़म यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है जिस पर रशिया ने कब्जा किया, अब उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसका हंगामी इजलास भी बुला रहे हैं और उसमें एक मरतबा फिर जाहिर बात है जो भी रेजोल्यूशन आएगी रशिया के खिलाफ होगी तो वो उसे वीटो करेगा। इसमें एक मरतबा फिर से सर पकड़ के बैठे होंगे भारत और यूएई और इस तरह के ममालिक जो कि टेम्परेरी रुकन है और उन्हें फिर से एब्सटेन करना पड़ेगा और एब्सटेन की सजाएं वैसे ही ये दे रहे हैं। इसके अंदर आप ये खबर भी कंफर्म कर सकते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विल होल्ड इमरजेंसी मीटिंग फॉलोइंग अटैक ऑन यूक्रेनियन न्यूक्लियर प्लांट। यानी कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बाद अब ये एक इमरजेंसी सेशन बुला रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें बैक टू बैक निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से और वो बड़े दावे भी कर रहे हैं, बड़ी भड़कें भी मारी जा रही हैं और जाहिर बात है ये तमाम तर चीज़ें रशिया के लिए अलार्मिंग भी हैं। शुरू में जो टर्किश ड्रोन्स हैं उन्होंने आग बरसाई रशियन काफिलों के ऊपर। आप ये बल्कि खबर भी देखें यूरेशियन टाइम्स की, रशिया डिप्लॉयज इट्स हैवी ड्यूटी सुखोई Su-34 फाइटर बॉम्बर्स फॉर यूक्रेन ऑपरेशंस, कीव क्लेम्स इट शॉट डाउन वन एयरक्राफ्ट इन खार्किव। रशिया ने अपने इंतहाई हैवी ड्यूटी इस ऑपरेशन के लिए Su-34 तैनात किए और नाज़रीन कराम कल एक Su-34 मार गिराने का खार्किव के अंदर यूक्रेन ने दावा किया। इसके बाद अब एक और आप इनकी यूक्रेन की जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जॉइंट स्टाफ है, उसकी ट्वीट देख सकते हैं। ये यूक्रेनियन जुबान में है, इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी है। आर मिलिट्री इज होल्डिंग द स्काइज ओवर यूक्रेन, another enemy Su-25 together with the pilot destroyed. A total of 34 enemy planes and 37 helicopters were shot down during the open war. कह रहे हैं कि हमने एक और Su-25 अब मार गिराया है, पहले Su-34 अब Su-25 मारा है और इस वक्त टोटल 37 हेलीकॉप्टर और 34 फाइटर जेट रूस के हम तबाह कर चुके हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम जो इंतहाई अलार्मिंग है वो ये है कि इस वक्त जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं उनकी कामयाबी के हवाले से जो रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए परेशान कुन भी है। क्योंकि नाज़रीन कराम आपने एक चीज़ समझ लेनी है, एक चीज़ ये है कि रूस की एडवांसमेंट भी जारी है, अपर हैंड भी रशिया को हासिल है और तमाम तर जगहों के अंदर रशिया अपना मुकम्मल तौर पर एडवांसमेंट कर रहा है, उसे इसके अंदर कोई बड़ी परेशानी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन एक बेसिक मिसाल होगी, आपने सुनी होगी कि एक पहलवान है वो अपने सामने एक इंतहाई कमज़ोर से आदमी को 50 थप्पड़ भी मार दे तो वो बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन वो इंतहाई कमजोर नहीफ सा आदमी अगर पहलवान को जवाबी 10 थप्पड़ भी मार दे, उससे पहलवान का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े लेकिन वो एक बड़ी खबर होती है क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। अब यूक्रेन की तरफ से जो रशिया को टफ टाइम दिया जा रहा है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के बगैर यूक्रेन एक दिन नहीं टिक सकता था। इसमें दो बड़ी चीजें हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, एक टर्किश ड्रोन्स और दूसरा अमेरिका के नाज़रीन कराम यूएस जेवलिन मिसाइल्स। अब यूएस जेवलिन मिसाइल्स की मैं आपके सामने कुछ स्पेसिफिकेशंस रखूंगा जो आपको हैरान कर देंगी और उसके बाद फिर आपको उसके बारे में भी मजीद समझ आएगी। जो रिपोर्ट आई है जो बड़ी तहलका खेज है कि इस वक्त रशिया का नुकसान कितना किया है और कितनी प्रिसीजन है, इस हवाले से आप सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी की ये खबर देखें।
यूक्रेन पिन्स होप ऑन जेवलिन मिसाइल्स टू डेंट प्यूटन्स आर्मर। प्यूटन के आर्मर को तबाह करने के लिए, उसमें डेंट मारने के लिए यूक्रेन की पूरी उम्मीदें जेवलिन मिसाइल्स के ऊपर हैं। इसके साथ ही साथ आप एक और खबर भी देख लें, वाई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स आर वाइटल टू यूक्रेन्स फाइट अगेंस्ट रशिया। यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग के अंदर ये इतने वाइटल और इतने अहम क्यों है, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, ये FGM-148 जेवलिन मिसाइल्स हैं और ये अमेरिकन मेड पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। यानी फायर और फिर भूल जाओ। उसके बाद एक तो ये कवर भी प्रोवाइड करता है और इसकी एक स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी किस तरह से टैंक्स को तबाह कर रही है मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले तो ये पोर्टेबल है, ये इजी टू कैरी है, इसे कोई भी सोल्जर अपने कंधों के ऊपर रख सकता है। उसके अलावा इसकी रेंज 5 किलोमीटर है और इसका दो फायदे हैं, इससे डबल काम लिया जा सकता है। एक तो ये टैंकों को, आर्मर्ड व्हीकल्स को, आर्टिलरी को तबाह कर रही है, नीस्तो नाबूद कर रहा है ये। उसके साथ ही साथ ये जो लो अल्टीट्यूड के ऊपर अगर कोई एयरक्राफ्ट है या फिर अगर हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर जिसमें 37 इन्होंने मार गिराए हैं रूस के, और फाइटर हेलीकॉप्टर या मिलिट्री हेलीकॉप्टर कोई छोटी चीज नहीं होती, वो भी ये काम कर सकता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है नाज़रीन किराम, वो मैं आपको ये बताऊं कि ये अटैक तो आपने जमीन से किया, आपके सामने टैंक आया, आपने उसे मार दिया। ये इस तरह से जाता है कि ये टैंक के टॉप को उसे ऊपर से अटैक करता है। ऊपर से अटैक क्यों करता है? क्योंकि जो लोग जानते हैं इस चीज को, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, मैं बल्कि अभी कर ही रहा था। टैंक का जो आर्मर होता है जो कि उसे महफूज बनाता है, बख्तरबंद गाड़ियों का जो आर्मर होता है आर्टिलरी का, वो वीकेस्ट होता है फ्रॉम दी टॉप। क्योंकि जाहिर बात है एक टैंक बहुत ऊंचा है, उसे ऊपर से तो हमला अगर होता है फिर तो टैंक ने वैसे ही अगर फंसाई, लेकिन ये इन्होंने इस तरह का पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल बनाया हुआ है। और इसके हवाले से नाज़रीन इकराम, इसमें वायर गाइडेड सिस्टम है और ड्रैगन के हवाले से उसकी तरह का, और उसके हवाले से जेवलिन की जो हीट वॉर हेड है वो कैपेबल है मॉडर्न टैंक्स को भी तबाह करने के हवाले से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इतना कामयाब है कि 2019 की जनवरी तक, यानी कि आज से 3 साल पहले तक, इसने 5000 सक्सेसफुल एंगेजमेंट्स की, यानी कि 5000 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये जो जेवलिन है ये यहां पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता रहा और मुकम्मल तौर पर कामयाब तस्वुर हुआ। और इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। ये खबर देखें, 300 शॉट्स फायर्ड, 280 रशियन टैंक्स गॉन, यूएस मिसाइल्स इन यूक्रेनियन हैंड्स। 300 शॉट्स फायर हुए हैं इस मिसाइल के, उसमें से कितने टैंक उड़ाए हैं? 280। आप हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेक करें, इतनी दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स के अंदर भी प्रिसीजन नहीं होती। ये 93 या 94% बनती है इसकी एक्यूरेसी टैंक तबाह करने की। और जेवलिन मिसाइल्स इन यूक्रेन, एटलीस्ट 280 रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड विद द अमेरिकन जेवलिन मिसाइल आउट ऑफ 300 शॉट्स फायर्ड। और ये इस वक्त नाज़रीन कराम एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट ने ये सारे का सारा यूएस स्पेशल ऑपरेशंस की तमाम तर जो किल रेट है इसका वो बड़ा हाई रेट है कि बिल्कुल प्रिसीजन के साथ सीधा मारता है। और इसके बाद जो सोल्जर है जो कि इसे कंधे पे उठा के आपने भेज दिया, आपको कोई बड़ा सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। और इसके हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ जेवलिन्स जो है यूक्रेन के अंदर 2018 में आई थी। इसके साथ ही साथ दीगर चीजें भी आई और ये तकरीबन यूक्रेन ने $75 मिलियन का एक सिस्टम खरीदा था, लेकिन एक सिंगल सोल्जर इसे कैरी कर सकता है। सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट यह है। और इस वक्त ये भी इतलात हैं जिस तरह से टर्की ने अपने 2 बड़े जहाज भेजे जिनके अंदर ड्रोन्स थे, ये भी इतलात हैं कि अमेरिका मजीद जेवलिन मिसाइल इनकी कामयाबी देखते हुए, रशिया को इसका डेंट लगता देखते हुए अमेरिका वो भेजने का इस वक्त तमाम तर तैयारियां कर रहा है और अमेरिका इस चीज के ऊपर इस वक्त रिलाई कर रहा है। अलबत्ता व्लादिमीर पुतिन के एडवांसमेंट्स जारी हैं, 5 नए शहरों के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं और पॉलिसी वही है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, सारे शहरों पर 80% अपना कंट्रोल लें, ऐलान ना करें, आप झंडे ना गाड़ें, आप 80% कंट्रोल इंपॉर्टेंट शहरों का लें और फिर एक हुक्म आए 8-9 बड़े शहरों के ऊपर कब्जा हो और जब वो कब्जे की खबर कीव में पहुंचे तो वहां पर मोराल डाउन और फौजें घुस जाएं जो कि काफिले वहां पर बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये व्लादिमीर पुतिन की इस वक्त अपीरेंट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है।